और प्रार्थना में निडर रहें। आगे बढ़ें और जो हर चीज आपको चाहिए परमेश्वर से मांगे और उसे ऊंचे स्वर में कहें, बिना डर के। इसलिए नहीं कि आप उसके हकदार हैं, पर क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हैं और आप यीशु के नाम पर आए। आप यीशु के नाम पर आए। अब आप कर सकते हैं पॉज, प्ले, रिवाइंड और साप्ताहिक अपडेट। पाइए जॉयस के उपदेश अपनी सुविधानुसार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम सचमुच बहुत उत्साहित है कि YouTube के जरिए हम आप तक ये जानकारी ला पाए हैं जो आपके लिए इकट्ठी की गई है, और हमें पूरा यकीन है कि आप इसका भरपूर आनंद उठाएंगे। YouTube पर जॉयस मायर को लॉग ऑन करें इस हिंदी चैनल पर youtube.com/c/Joyce Meyer Ministries हिंदी और सब्सक्राइब करें। हमारे हिंदी फेसबुक पेज पर आइए और रोजाना परमेश्वर वचन से प्रेरणा पाइए और सीखें कि कैसे एक आनंदमय जीवन जीना है समस्याओं के बावजूद। लॉग ऑन करें www.facebook.com/joycemeyerministries.hindi। मैं कभी उस औरत को नहीं भूलूंगी जो मुझे स्टोर पर टकराई। एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती थी वो, और एक लंबे अरसे से मसीही रही थी, पर वो एक ऐसी मसीही डिनोमिनेशन का हिस्सा थी जो मेरे ख्याल से इस पर इतनी शिक्षा नहीं देते थे कि परमेश्वर हम पर कितने उदार होना चाहते थे। इसलिए मैं उससे पूछ रही थी कि उसकी नौकरी में सब कैसे चल रहा है, क्या उसे कमीशन से पैसा मिलता है या वेतन मिलता है। और उसने कहा, असल में हमें वेतन मिलता है, फिर भी हमारा कोटा होता है जो हमें रखना पड़ता है। अगर आप वो कोटा पूरा नहीं करते फिर हमारी नौकरी चली जाएगी। और कहने लगी, आजकल मेरे पास ज्यादा ग्राहक नहीं आते, और हम बात कर रहे थे इसलिए मुझे पता चला कि मसीही है। तो मैंने उससे कहा, तुम परमेश्वर से इसके लिए प्रार्थना क्यों नहीं करती। वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मेरे 3 सिर हों। मतलब यहाँ ये औरत है जो कलीसिया में रही है अपने जीवन के करीब 30 वर्ष और नहीं जानती कि वो परमेश्वर से मांग सकती है कि वो लोगों से अनुग्रह करें इसके लिए। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा। और मैंने कहा, हाँ बेशक, परमेश्वर तुम्हें आशीष देना चाहते हैं, पर मेरी बात सुनो, तुम्हें वो नहीं मिलता क्योंकि तुम वो मांगते नहीं। और यदि तुम परमेश्वर से कुछ मांगोगे ही नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और बेहतर है कि मैं परमेश्वर से मांगू बहुत कुछ और उसका आधा ही पाऊं, बजाय इसके कि उनसे थोड़ा मांगू। परमेश्वर आप पर मांगने के लिए क्रोधित नहीं होंगे। सबसे बदतर यही बात हो सकती है कि आपको ये नहीं मिलेगा। इसलिए डरना बंद कर दीजिए। अब ये देखिए वचन 8। उसके बाद जब दाऊद ने कहा, आओ और हमेशा मेरे मेज पर भोजन करो, वचन 8, उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। अब यहां ही समस्या थी। बताइए आप स्वयं को किस रूप में देखते हैं। उस ट्रेडमिल से नीचे उतर आएं जहां आप सोचते हैं कि आपको काम करना पड़ेगा उस पर, ताकि आप हकदार हो सकें उस सब के जो परमेश्वर आपको देते हैं। उनकी दया हर दिन नई होती है। आमीन। मुझे लगता है यदि वो हर दिन दया का एक नया बैच बनाते हैं तो मैंने जरूर कल वाला सारा इस्तेमाल कर लिया होगा। और वचन 10 में यहाँ लिखा है, पर तू नित्य मेरी मेज पर भोजन किया करेगा। और वचन 11, पर तू नित्य मेरी मेज पर भोजन किया करेगा। और वचन 13, चलिए इसे मिलकर देखें। मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वो राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वो दोनों पांवों का पंगुला था। मुझे ये बहुत पसंद है। हालांकि उसकी कमजोरियां और असफलताएं जारी रही उसके जीवन में, उसने कभी बंद नहीं किया निरंतर राजा की मेज पर भोजन करना, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए हर्जाना भरा है यही करने को। आमीन। तू मेरे शत्रुओं के आगे मेज बिछाता है। और मुझे ये पसंद है। पता है, शैतान एक गरजते हुए शेर की तरह आता है, ये खोजते हुए कि वो किसे फाड़ खाए। पता है, कुछ गलत नहीं है आप में यदि आप अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं जब आपको समस्याएं हों। लगता है आपने मुझे सुना नहीं।
कुछ गलत नहीं आप में यदि आप अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं जब आपको समस्याएं हों। ईमानदारी से कहूं तो शायद यही कथन वो एकमात्र कारण हो कि परमेश्वर ने आपको यहां क्यों भेजा है। ये असल में शैतान को क्रोधित कर देता है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता जब आपको खुशी हो। खुशी एक शक्ति है और बहुत से लोग ये सोचते हैं यदि उन्हें कोई समस्या है तो वो बस जीवन का आनंद नहीं ले सकते। वो हमारे लिए मेज बिछाते हैं हमारे शत्रुओं के सामने। जब हमें समस्याएं हो हम राजा के मेज पर जा सकते हैं और एक अच्छा भोजन कर सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। चलिए भी आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं मेरे साथ। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। वाह। गर्मियों का मौसम भेड़ों के लिए ऊन का मौसम होता है और बहुत प्रकार के कीट उन पर हमला करते हैं। ये बहुत अच्छा नहीं लगता, पर यही किताब में लिखा है, नाक पर बैठी मक्खियां सचमुच बहुत तंग करती हैं और ये खतरनाक भी हो सकती हैं। वो अपने अंडे भेड़ों की नाक में जमा करने की कोशिश करती हैं, जहां से निकलकर सुंडियां बनती हैं जो भेड़ के सर में पहुंच जाती हैं। वे छेद बना देती हैं नाक में और वहां बहुत ज्यादा खुजली करने लगती हैं और जिसके साथ बहुत ज्यादा सूजन भी आ जाती है। अब आप कहते हैं ठीक है जॉयस, मैं देखना चाहता हूं तुम क्या करोगी। ठीक है, ये रहा वो। बेशक शैतान कोशिश करता है हमारे दिमागों में घुसने की और प्रभाव डालने की और हमारे जीवन के हर एक दूसरे क्षेत्र पर वो लगातार कोशिश करता रहता है अपने भद्दे अंडे जमा करने की, जो बाद में कीड़े बन जाते हैं, हमारे दिमाग में घुस जाते हैं और वहां से वो हमारे पूरे जीवन में सूजन लाते हैं और वे उस हर बात पर नियंत्रण कर रहे होते हैं जो चल रही होती है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे परमेश्वर जो कुछ भी मसीह के जरिए दे रहे हों। यदि मैं इस पर विश्वास नहीं करती तो मुझे ये कभी हासिल नहीं होगा। तेरे साथ तेरे विश्वास के अनुसार हो। मैं आज विश्वास कर रही हूं एक अच्छी खबर के लिए। मुझे आपका नहीं पता, पर कभी कभी मुझे प्रोत्साहन की जरूरत है। मतलब मैं मेहनत करती हूँ, मैं थकी होती हूँ जब घर जाती हूँ। डेव बेसबॉल गेम देखने जाते हैं, फिर से कार्डिनल्स को जीतते देखने। आमीन। ये अच्छा है, मुझे खुशी है कि वो ऐसा कर सकते हैं, पर मुझे शायद अच्छी खबर की जरूरत हो। इसलिए मैंने सीखा है कि लोगों पर क्रोधित ना हो, क्योंकि वे मुझे वो नहीं दे रहे जो मैं चाहती हूँ। मैं परमेश्वर के पास जाती हूँ और वो मांगती हूँ जो मुझे चाहिए। पर देखिए, आपको कुछ नहीं हासिल होगा यदि आप किसी चीज की उम्मीद नहीं करते, और आपको किसी चीज की अपेक्षा नहीं होती यदि आप सोचते होंगे कि आपको इसे पाने के लिए पहले अच्छा होना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि हम जिए चले जाएं ये बर्बाद भयंकर जिंदगी और परमेश्वर बस बरसाते चले जाएं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और गलतियाँ करते हैं। आप अपनी गलतियों के लिए खेदित हैं, आप सचमुच धार्मिकता के पथ पर हैं, पर आप अभी भी वहाँ नहीं जहाँ आपको होने की जरूरत है सारा समय। ये वैसे ही जैसे मैंने कल कहा, धन्यवाद प्रभु कि मैं वहाँ नहीं जहाँ मैं हुआ करती, मैं वहाँ नहीं जहाँ मुझे होने की जरूरत है, पर मैं कहीं बीच में हूँ और मेरा हृदय लगातार परमेश्वर की ओर बढ़ता जाता है। स्वयं पर क्रोध करना बंद करें, क्योंकि आप हमेशा सब कुछ सही नहीं करते, सब सही। और हाँ, शैतान को बहुत पसंद है हमारे मन को दूषित करना। मैं सोचती हूँ कि बस आज इस कमरे में और साथ ही हम यदि उसकी ओर बिखर जाएं, जो लोग दुनिया भर में टीवी पर देख रहे हैं, पता नहीं कितने झूठ हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं।